हेलो फ्रेंड्स, मैं पार्थो बोस लखनऊ से हूँ। डायमंड हूँ इस बिज़नेस में। आज आप लोग से बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। ये एक बहुत ही टिपिकल सी बात है और बार बार मेरे सामने आता है कि कैसे करके उनको क्या जवाब दूँ, इसका क्या जवाब दूँ। कभी कभी क्वेश्चन का जवाब बहुत लंबा हो जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे करके हमें लोगों को उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना है, जहाँ पे कोई बहस ना छिड़े, किसी नाराज़गी ना हो और सब कुछ आराम से हो जाए। मुझे भी ये सारे चैलेंजेस थे, बट शुरू में मैंने बहुत सारे मीटिंग अटेंड किया, अपने लीडर्स को सुना, बहुत सारी किताबें पढ़ी और धीरे धीरे प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं। तो आज वही सारे बातें करेंगे, बट इनको बताने से पहले कि लोगों से जाके डायरेक्ट किस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे, कुछ बातें जो आप में अपने आप में बदलाव करना भी बहुत ज़रूरी है। तभी वो जो कम्युनिकेशन है, जब एक दूसरे से आप कम्युनिकेट करते हैं, जवाब देते हैं, वो भी और अच्छा हो जाएगा। तो वहीं पे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले एक फ्रेंडलीनेस नेचर को लेके जाइए, जिसके साथ भी जाइए, बात करिए। अगर आपके एक फ्रेंडलीनेस का माहौल हो तो आप देखेंगे बहुत ईज हो जाता है हर चीज़ का जवाब देना। कोई बहस नहीं छेड़ता सबको। जैसे आप अपने दोस्तों के भी बीच में बात करते हैं तो कितना ईज रहते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, फ्रेंडलीनेस बहुत ज़रूरी है। सेकंड हो गया, आप जिससे भी बात कर रहे हैं एक रेस्पेक्ट रखिए उनके लिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके मन में हो तो ये बेकार का सवाल कर रहा है, ये बेकार आदमी है, तो आपको भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, आपका टोन भी चेंज हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। तो हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए। मे भी उसका वो क्वेश्चन है और हमें उनको आदर करना चाहिए, तो ये रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग मोड में रहिए। जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है उसको पूरा सुनिए, बीच में ही मत कूद जाइए। कुछ लोग होते हैं उसने मुंह खोला और कूद गए, मैं समझ गया आप ये बोलना चाहते हैं, जबकि वो कुछ और बोलना चाहता था। और इससे क्या होता है कि कुछ ऐसा भी लगता है कि हम किसी को टालने की बात कर रहे हैं, हाँ, उसको केयर नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिसनिंग मोड में होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। जब भी आप जा रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अगर आप में मन में डर है कि इसने कोई सवाल किया, मैं उसका जवाब दे नहीं पाऊंगा, तो वहाँ जाके गड़बड़ा जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा और आप प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाएंगे। बोलना कुछ और होगा, कुछ और बोल के आएंगे। एक चीज़ मैं हमेशा कहूँ कि ये डे वन से मुझ में ये कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस बिज़नेस को कर रहा हूँ, दिस इज़ द नंबर वन बिज़नेस इन द वर्ल्ड। इससे अच्छा कुछ है नहीं और इस बिज़नेस में कोई नेगेटिव नहीं है। आप कुछ भी पूछिए, मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं तो 500 लोगों के बीच में ये सवाल करता था। क्यों? मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस बिज़नेस में कोई नेगेटिव नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर जरूर पैदा कर लीजिए। इस बिज़नेस में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आप कुछ भी पूछिए, उसका जवाब है, बस उसको सीखना है, उसको बताने के तरीके से। कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे रहे हैं, वो लंबा नहीं होना चाहिए। जितने शॉर्ट में करेंगे वो सामने वाला सुनेगा, उनको समझ में आना चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए। वो कभी इधर आ रहे हैं रास्ते में, कभी इधर बता रहे हैं, कभी उधर बता रहे हैं, ऐसा नहीं। छोटा सा बताइए और क्लियर। आपकी आवाज़ भी एकदम क्लियर होना चाहिए। टोन ऑफ वॉइस बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। वो एग्रेसिव नहीं होने दिखना चाहिए कि आप थोड़ा सा जैसे नाराज होकर उन पे चढ़ के बात करना की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सिंपल एक नॉर्मल टोन में आप उनसे बात करिए। जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन किया और बड़े आराम से अब उसको, आपको अच्छा लगा उनका क्वेश्चन और आप उसका जवाब दे रहे हैं। अगर आपके मन में एक बार भी आ गया कि उसका क्वेश्चन बहुत बेकार था या गड़बड़ था, तो आप में वो टोन बिगड़ जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। एंड फाइनली आस्किंग गुड क्वेश्चन। हर आदमी से अच्छे अच्छे सवाल पूछिए, जैसे लगे उनको कि आप उन पे इंटरेस्ट ले रहे हो। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरा माहौल है कम्युनिकेशन का, ये अच्छा हो जाएगा। तो सारी चीज़ों का जवाब आप दे पाएंगे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, बट क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सबसे पहला, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही होगा। सबसे पहला हुआ क्वेश्चंस आर आंसर, सवाल ही जवाब है। ये कमाल का काम करता है। किसी ने अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर टेंशन आता है कि उसका जवाब दें। तो टेंशन रखने के बजाय हमने उस टेंशन को वापस कर दिया, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में कर दिया। अभी मैं सारी चीज़ें एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसमें बहुत आसान हो जाता है। जिस आदमी ने कोई क्वेश्चन किया, उसी ने उस क्वेश्चन का कोई जवाब खुद ही दे देते हैं। अभी आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरी जो हुआ, ये तो एक मैजिक है, दैट इज 3F फॉर्मूला। मैंने तो इस बिजनेस में आने के बाद ये सब सीखा है कि कैसे करके लोगों को हैंडल करना चाहिए। फील, फेल्ट एंड फाउंड, ये कमाल है, ये एक मैजिक है। बड़े बड़े खराब माहौल को भी ये सही कर देता है। कितने भी गुस्से में लोग आए, एकदम से सब कुछ नॉर्मल होता है।
फील्ड फाउंड का मतलब होता है कि किसी ने अगर कोई क्वेश्चन किया और हम बहस के मूड में आ जाए तो वो लंबा होगा। बेहतर ये होता है कि किसी ने अगर कोई क्वेश्चन किया तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि मैं उसको शांत करूं। किसी आदमी को शांत करने का केवल एक ही तरीका है कि हम उसकी बात को मान लें। उसने जैसा भी कहा, हमने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे। मैं भी यही सोचता था, बट जब मैंने इसके बारे में जाना, मैंने इसके पाया, तो मैंने पाया मैं गलत था। मैंने उसको बताया ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि माहौल सही हो जाता है, उस आदमी को भी, सामने वालों को लगने लगता है कि नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं इसमें दम है, क्योंकि ये भी ऐसा सोचता था। आप बता सकते हैं कि मोस्टली लोग यही सवाल करते हैं जो आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोई भी चीज़ लिंगारोन मत करिए। आपने तो कमाल का सवाल पूछ दिया, ये इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, शॉर्ट में होना चाहिए जब कुछ। तो 3F फॉर्मूला ये कमाल का तरीका है। और तीसरा जो है वो बहुत कम यूज होता है, बट मैं बहुत यूज करता हूं उसको, और वो हुआ आउट ऑफ द बॉक्स। उसने सवाल किया, जवाब मैंने यहां का दिया। मैंने उसका एग्जैक्टली उस जगह पे जवाब नहीं दिया, बट उसका मीनिंग वही निकलता है। तो ये भी धीरे धीरे इसके बीच में आ जाएगा जब मैं इसमें प्रैक्टिस करूंगा। इसमें देखिए मैंने आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें 9 डॉट्स हैं। एक छोटा सा आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द आउट ऑफ द बॉक्स, क्या है ये, कैसे बाहर थोड़ा हमें सोचना है। 9 डॉट्स, मैं आपको एक छोटा सा क्विज दे रहा हूं। 4 स्ट्रेट लाइन से बिना कंटिन्यूएशन ब्रेक किए 9 डॉट्स को मिलाना है। आप सोचिए, लगेगा ये हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कोशिश करिए, स्क्वायर बन जाएगा तो बीच का छूट जाएगा, जिगजैग करेंगे तो साइड वाला छूट जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूटेगा। और लगता है जैसे ये हो नहीं सकता, बट ये हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने एक सवाल पूछा, इसका कोई जवाब हो ही नहीं पाएगा, बट ऐसा नहीं है। हर चीज का जवाब है। थोड़ा सा वही आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे होगा। मान लेते पहला लाइन हुआ A to B, दूसरा लाइन हुआ थोड़ा सा बाहर गया B to C, तीसरा लाइन हो गया C to A, एंड फोर्थ लाइन हो गया A to D। सारे लाइन टच कर गए, बट उस कंडीशन में कहीं ये नहीं थी कि हम बाहर नहीं जा सकते। ये जो बाहर का पोर्शन बना, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स। सक्सेस यहीं पे है, सारा खेल यहीं पे है। यही आपको दुनिया में दूसरों से अलग करेगा, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। जब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचने लगेंगे, लोगों से बातचीत करने लगेंगे। तो ये 3 तरीका है जिस तरीके से हम लोग सवालों का जवाब देते हैं। अब मैं चल रहा हूं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे सामने, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो सब मैं अपने डायरी में नोट डाउन करता चला गया, वही 98 से। आज मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। ऑब्वियसली एक दिन में सारे कवर नहीं हो पाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 10-12 क्वेश्चन का आज मैं आपको जवाब दूं, जो मेनली कॉमनली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे ही करके 2-3 एपिसोड में मैंने ये पूरी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा, और एक दिन में ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट, हो सकता है मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊं। तो पहला सवाल, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है। इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा उसके हाव-भाव से। क्या वो टालने के लिए बोल रहा है, या उनमें अपने आप में विश्वास नहीं है। बहुत सारे लोगों का होता है जिसको खुद पे विश्वास नहीं है, वो हर चीज पूछ के, हर चीज उनको लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी से करवाना पड़ेगा। अपना जो विश्वास वो खो चुका है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं पाए, तो उनको बिजनेस अपने प्रति जो विश्वास है वो टूट चुका है। तो ऐसे लोगों को आपको सही तरीके से जवाब देना चाहिए, जिससे उसका अपना विश्वास बढ़े और वो आए बिजनेस को, और जम के बिजनेस को भी बिल्ड करे। जब भी मुझे कोई ये सवाल पूछता है तो इसका 2 तरीका। पहला तरीका है सवाली जवाब। तो मैं उनसे पूछता हूं कि इनमें ये जो आपने प्लान देखा, इनमें से कौन सी ऐसी चीज लगता है जो आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूं पॉइंट कि ये काम करना है, उनमें से आप मुझे बताइए कि ये वाला काम मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बेस्ट तरीका होता है। और उसके बाद मैं तुरंत उसको 5 पॉइंट लिख के देता हूं कि आप इस बिजनेस में साइन अप करने के बाद पहला काम, आपको ब्रिज सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। सिस्टम से जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल उनकी कुछ चीजें हैं जिसे आपको फॉलो करना है। इनके फंक्शंस अटेंड करना है। आज की डेट में पहले बाहर होता था, आज जूम के थ्रू हो रहा, वो समय के साथ चेंज होगा। दूसरी, बहुत से कामयाब लोगों की सीडीज सुनना है। मे बी किसी दिन किसी की सीडी आपको कोरिलेट कर जाए, और जब भी सुनिए जो अच्छी बातें लिखी उसको नोट करिए। अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, वो जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको गाइड करेंगे, या आप भी गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। लॉन्चिंग योर फ्यूचर तो आपको सबसे पहले देना चाहिए उनको। 3 चीजें हो गई, फंक्शंस, सीडीज एंड बुक्स। चौथा हो गया, आपको
एमवे के प्रोडक्ट यूज करने होंगे। सबसे पहला काम होगा, सारे प्रोडक्ट नहीं लेना 150 प्रोडक्ट, आप उन प्रोडक्टों को रिप्लेस कर दीजिए जो आपके घर में यूज होता है एक्स ब्रांड के। आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसको इससे चेंज कर दीजिए और बेझिझक करिए, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट के ऊपर 30 डेज 100% मनी बैक गारंटी है और फर्स्ट टाइम जो लेते हैं उसमें 90 डेज का होता है। आप बेझिझक यूज करिए। 30% बहुत होता है क्योंकि हाईली कंसंट्रेटेड है हमारे प्रोडक्ट। नहीं समझ में आए वापस कर दीजिए, पूरे पैसे आपको वापस मिलेगा। बट जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप एमवे को अपना नहीं पाएंगे। वो जो अपनापन है ना, वो कभी भी नहीं आएगा। वो बहुत जरूरी है। और हमारे इस बिजनेस का एक सिस्टम भी है कि हम लोग सब प्रोज्यूमर है, हम लोग यूज करते हैं, तो आप यूज भी कर सकते हैं, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। एंड फिफ्थ हो गया कि आप एक लिस्ट तैयार करिए किन लोगों को आप जानते हैं, बिना ये सोचे कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। कभी भी इसमें अगर आपने दिमाग लगा दिया कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, तो सब उल्टा होगा। जैसे मैंने किया, मैंने शुरू में बहुत दिमाग लगाया कि ये बहुत अच्छे प्रोफाइल में, ये तो कमाल कर देगा, ये अच्छा प्रोफाइल नहीं, ये कर नहीं पाएगा, और सब उल्टा हुआ। जिनको मैं ले आया चीफ मैनेजर, वो तो बेकार निकल गए और एक स्टूडेंट आके मेरे नीचे डायमंड चला गया। तो सब पॉसिबल है। तो अब मैं वो लगाना ही बंद कर दिया। क्यों? किसके अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम, कितना बड़ा ड्रीम्स है। तो फिर मैं वो 5 पॉइंट लिख के उनसे पूछता हूं कि अब ये बताइए कि इस 5 काम में आप कौन सा काम नहीं कर सकते, पॉइंट पे ले आइए। मैं ये कर नहीं पाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। पूरे इस बिजनेस में किस कोने में कौन सी जगह नहीं कर पाएंगे, तो वो पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तब वो खुद ही कहता नहीं ये तो हो सकता है। हमने कहा फिर तो हो गया। बाकी जहां तक आप सोच रहे हैं कैसे लोगों को समझाएंगे, नहीं, ये आपको नहीं करना है। ये धीरे धीरे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें धीरे धीरे आ जाएगा। मैंने भी डे 1 में किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, ये हमारा सिस्टम समझाता है। बट आपको एक ही चीज करना है, ये जो पहला 3 है जो ब्रिट सिस्टम से आप जोड़ ले, उससे आपका वाई स्ट्रांग होगा। ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, अगर वो स्ट्रांग हो गया ना तो सारा काम हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो 3A फॉर्मूला। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही मेरे मन में भी आया था और इसके कारण मैंने कुछ दिन डिले भी किया था। वो आज मुझे अफसोस भी होता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। बट जब मेरे मेंटर ने, मेरे अपलाइन ने ये सारे पॉइंट्स मेरे सामने लिख के दे दिया, तब मुझे नहीं लगा कि हाँ ये सब तो हो सकता है। और कुल मिला के उन्होंने एक चीज किया कि शुरुआत तो करो, क्योंकि इस बिजनेस में कोई आपके लाखों रुपए नहीं लग रहे कि अगर आपने शुरुआत किया और फंस गए तो फिर वापस नहीं होगा। आप शुरुआत तो करिए, 40-45 दिन करिए, 90 दिन करिए, तब भी आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, क्विट कर दीजिए। तो लोगों को कन्विंस होते हैं इससे, लोगों को लगता है नहीं इट्स इजी, ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसे लोग बताते हैं। यहां पे 2 तरीके के लोग मिलते हैं। एक तो वो वाकई में बिजी होगा, उसको लगता है वाकई में उसके पास टाइम नहीं होगा, बहुत मेहनत कर रहा। और कुछ लोग होते हैं कि अपने आप को जताते हैं कि मैं बहुत बिजी हूं, मतलब मैं बहुत कामयाब हूं। कुछ लोग जताने के लिए बोलते हैं, बट दोनों में ही क्वेश्चन का जवाब एक ही है। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बहुत अच्छी बात है कि आप बिजी हैं, ये साइन है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप मेहनत करते हैं। और ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मैंने देखा इस बिजनेस में वो लोग जो बहुत ज्यादा बिजी थे, वो सारे लोग आज बहुत कामयाब हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो एक्टिव होते हैं और हर समय कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये लेजी लोगों के लिए है ही नहीं, ये उनके लिए नहीं है जो वैगाबॉन्ड है, बिल्कुल खाली है तो उनके लिए चले आए। ये उनके लिए है जो बिजी है, मतलब जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ में ये जो टाइम इस बिजनेस में देना है, वो कहाँ देना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये फुल टाइम बिजनेस जरूर है, हम लोग कहते हैं जैसे हम ही करते हैं, बट हार्डली 2-2.5 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मैं भी नौकरी करते करते इस बिजनेस को बिल्ड किया। कोई भी आदमी बता सकता है, मैं अपने प्रोफेशन के साथ किया। और वाकई में मेरे बिजनेस में मैंने देखा बहुत सारे लोग जो रात के 9 बजे, 9:30 बजे फ्री होते, जिनके अपनी दुकानें हैं, सुबह से लेकर रात तक दुकानें, वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर गए। हम लोग बिजनेस को थोड़े टाइम के लिए करते हैं, बट 24 घंटे हमारे मन में वो घूमता है। सक्सेस पाने के लिए किसी भी चीज को अगर आपको पाना है, उसमें आगे ग्रो करना है, तो दिमाग में वो हर समय घूमते रहना चाहिए 24 घंटे, उठते बैठते, खाते पीते सोते। शायद लोग इसको बिजी कहते हैं, बट ये फिजिकल बिजी नहीं है। फिजिकली तो मजदूर बिजी होते, कोई कामयाब आदमी नहीं, वो सोच में बिजी होते हैं। तो उसी को डेवलप करना है, वो हो जाएगा आपके। बस आपको एक ही डिसाइड करना है कि आप क्या आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद अपने आप को जिंदगी में कुछ आगे देखना चाहते हैं,
अगर ये डिसाइड कर लेंगे तो टाइम वाइम सब मैनेज हो जाएगा, सब निकल जाएगा। ये केवल प्रायोरिटी सेट नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा, सब हो जाएगा। इस तरीके से आप उनको जवाब दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूं। इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक टालने वाले होते हैं और एक वाकई में वो नए नए आए हैं उस शहर में, शायद वो किसी को नहीं जानते, वो इतने मिलनसार नहीं है, उसके इतने रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे। बट आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि जब से ये कोरोना वायरस हुआ और हम लोग डिजिटलाइजेशन में आ चुके हैं, अब मैं किसी अपने आप को मोहल्ले में प्लान दिखाऊं, चाहे बैंगलोर में दिखाऊं, चाहे मुंबई में दिखाऊं, चाहे लखनऊ में दिखाऊं, कहीं भी दिखाऊं, बात एक ही है, क्योंकि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिखाना है। तो ये माने नहीं रखता कि हम जहाँ पे हैं उतने लोग वहाँ पे जानने वाले हो या नहीं हो। अगर थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखते हैं कि हाँ, शुरू में हम लोग कहते थे कि अपने करीब के लोगों को, जो आपके करीब में रहते हैं, उन लोगों को टच करिए। तो यहाँ पे मैं लोगों को बताते हैं कि अच्छी बात है, अगर आपकी कम जान पहचान है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको टांग खींचने वाले भी कम मिलेंगे। मैंने देखा जिसकी जितनी ज़्यादा जान पहचान, जैसे मेरे ही साथ था, मुझे नेगेटिव करने वाले ज़्यादा लोग थे, पॉजिटिव वाले ना के बराबर थे। और वो लोग आए जिनको मैं नहीं जानता था इस बिजनेस में। इस बिजनेस से पहले मैं जिनको नहीं जानता था वो सारे लोग हमारे साथ बिजनेस में आ गए, जिनको मैं जानता था वो गायब हो गए। वो बहुत दिनों तक मेरे टांग खींचते रहे जब तक मैं ग्रो नहीं किया। तो ये अच्छी बात है, आपके टांग खींचने वाले थोड़े कम रहेंगे। यहाँ पे एक सवाल जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आपका बुरा कौन चाहता है, जो आपको जानता है या नहीं जानता है? तो जवाब यही है कि जो जानता है। जो नहीं जानता है उनको मेरी कामयाबी से क्या लेना देना। प्रॉब्लम उनको होती है जिनको मेरी कामयाबी से प्रॉब्लम हो रहा, वो नहीं चाहता है कि मेरे साथ वाला मुझसे ऊपर निकल जाए, वहां पे लोग टांग खींचते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर मेरी कम जान पहचान है तो अच्छी बात है, आप देखेंगे उसी से आपका बिजनेस बिल्ड होगा। और आज के बाद अब जब लुकर होंगे तो ऐसे लोगों से आप बातचीत करना स्टार्ट करेंगे जिनको आप नहीं जानते, और वहीं से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको हजारों लोग नहीं चाहिए, कुछ अच्छे लोग चाहिए, वो मिल जाएंगे। अगर हमको मिला, इनको मिला, दुनिया को मिला तो आपको भी मिलेंगे। बस आप में वो बिलीफ होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, तो आप कर जाएंगे। घर में पूछ के बताता हूं, ये बड़ा कॉमन है और इसमें मैक्सिमम तो टालने वाले होते हैं, और कुछ शायद ऐसे मिल भी जाते हैं, जैसे मुझे कुछ लोग मिले जिनका अपना सेल्फ इमेज बिल्कुल जीरो, वो जिंदगी में कोई निर्णय नहीं ले पाते। वो खाना भी खाते हैं तो पूछ के, नहाने भी जाते पूछ के, कुछ भी दफ्तर में भी कोई काम कर रहे हैं तो पूछ के, कोई अपना कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं। ऐसे लोग भी होते हैं, बट मोस्टली टालने के लिए भी बोलते हैं। तो मैं उनसे तुरंत सवाल करता हूं, मैंने कहा बिल्कुल पूछिए, बट आप उनसे क्या पूछेंगे, आप घर में जाके क्या पूछेंगे, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि आप जो बिजनेस प्लान मैंने आपको दिखाया वो तो आप दिखा नहीं पाएंगे उनको, तो आप उनसे पूछेंगे क्या? मैं आपको बताता हूं कि आप क्या पूछिए, क्योंकि ये डाउट मेरे भी था। तो एक ही सवाल करना है घर में जाके कि जिंदगी में जो भी हम लोग का चल रहा है वो इनफ नहीं है और इसके लिए हम लोग को कुछ और करना चाहिए। और मैंने आज एक बिजनेस प्लान देखा, मुझे अच्छा लगा, जिसमें कोई लागत नहीं है, बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत सारे लोग इससे सक्सेस हो रहे हैं। मुझे भी लगता है कि हम लोग को भी करना चाहिए, बस इतना। अगर वो सामने वाले पूछे क्या है नहीं, तो आप बताइए कि मैं तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक ही बार सुना है। हाँ, अगर यू आर इंटरेस्टेड, वो मे भी आपके पेरेंट्स हो, मेरे आपके स्पाउस हो, उनसे कहिए कि आप एक बार सुनिए इसको, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं और फिर एक साथ मिलकर करते हैं इसको। ये पॉजिटिव तरीका हुआ। और वहां जाके आप कहिए कि मैंने एमबीए प्लान देखा था, अरे ऐसे है, क्या कर लूं क्या, तो ना ही जवाब मिलेगा, क्योंकि आप ना सुनने के लिए ही पूछ रहे हैं उनसे। और एक ही चीज, आप इस बिजनेस को करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट एक चीज हमेशा सोचिए कि जिंदगी में आप क्या पाना चाहते हैं। क्या और कोई ऑप्शन बचा है हम लोग के पास? तो सवाल है कि नहीं। आज की डेट में जो भी बिजनेस करेंगे दैट शुड बी होम बेस्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो, एसेंशियल प्रोडक्ट्स पे हो, ह्यूमैनिटी बूस्टर पे हो, उसी पे हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको जवाब दे सकते हैं। आप बहुत अच्छे बोलते हैं, मैं तो इतना अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। अक्सर लोग मुझे ये कमेंट्स करते रहते हैं, मुझे ही नहीं सभी लीडर को ये कमेंट्स मिलते रहते हैं। लोगों का कुछ अपना सेल्फ इमेज यहाँ पे डाउन होने लगता है कि मैं अगर नहीं बोल पाऊंगा तो कैसे होऊंगा। तो फिर उनको मैं बताता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अच्छा बोलता हूँ, बट ये डे वन से मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया था उस समय मुझे भी नहीं बोलना आता, मैं तो ठीक से हिंदी भी बोल नहीं पाता था, बट इरादे मजबूत थे। मुझे जिंदगी में कहाँ जाना है ये क्लियर था, तो मैंने चलना स्टार्ट कर दिया।
धीरे धीरे बोलना भी आ गया, सब कुछ हो गया। और शुरू में आपको तो बोलना भी नहीं है, आप बोलिएगा भी नहीं। अगर शुरू में आपने इस बिजनेस के बारे में लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर दी, प्लान दिखाना स्टार्ट कर दी, तो मान के चलिए 0 ही होगा। आप इस बिजनेस से आउट ही हो जाएंगे, वो सारे लोग आपको आउट करा देंगे। तो आपको किसी से नहीं बात करना है, जितना मैं आपको लिख के दे रहा हूं बस उतना करिए, अपने आप को तैयार करिए, उसके बाद तभी हम बात करेंगे आगे, राइट। तो यहां पे लोग मान जाते हैं इस चीज को, उनको समझ में नहीं आता कि बोलना जरूरी नहीं है, सीखना ज्यादा जरूरी है। इसी चीज को आपको समझाना है। इसके उत्पाद काफी महंगे हैं, प्रोडक्ट्स आर वेरी कॉस्टली। ये आम लोगों के लिए है ही नहीं, जनरल पब्लिक के लिए है ही नहीं, बहुत महंगा। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल आते रहते हैं, बट इट्स ए मिथ। मुझे मालूम है सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा लोग बात करते हैं, तो इसके बहुत सारे सवालों है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एक तो होता है, जैसे वो सवाल मुझसे करते हैं तो मैं सवाली जवाब में उनसे पूछता हूँ कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जो आपको बहुत महंगा लगा। 90% जवाब आता है कि मैंने नहीं किया, मैंने सुना है या मैंने देखा है, राइट। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, 1-2 किया, ये किया, वो किया। तो मेरा जो दूसरा सवाल होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया उनमें आपको कौन सी चीज़ महंगी लगी, क्या महंगा लगा उसमें, कैसे करके बता रहे हैं कि वो महंगा है। तो वो फिर कहने लगते कि नहीं, उसका अगर कंपेयर करें जो मार्केट के प्रोडक्ट है उससे तो उसका दाम ज़्यादा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि चलिए एक कंपेयर करके देखते हैं। तो मैं ही अपना बता देता हूँ कि हमारा एक पेस्ट है ग्लिस्टर, 290 का है, 300 का है, मुझे तो दाम भी ठीक से मालूम नहीं। तो वो कहता है हाँ देखिए आपका 290 का है और मार्केट में 150-200 में मिल जाता है उसी साइज़ में, तो मैं उनका प्रोडक्ट क्यों लूँ। हमने कहा वो जो मार्केट में 150-200 का मिल रहा है वो भी तो महंगा है, उसको क्यों नहीं महंगा कहते हैं, क्योंकि 100 रुपये का भी तो मार्केट में मिलता है, आपने उसको तो महंगा नहीं कहा। तो कुछ लोग थोड़ा स्मार्ट होते हैं, हाँ हाँ है तो महंगा वो भी। हमने कहा वो 100 रुपये वाला भी महंगा है, 50 रुपये का भी मिलता है, 50 रुपये भी महंगा है, 20 रुपये में भी हो सकता है। बंदर छाप दंत मंजन ले आइए ना, राख से करिए ना, एकदम फ्री में हो जाएगा। तो खुद ही हंस बैठता है, करे अरे क्वालिटी भी तो कोई चीज़ है। हमने कहा यही तो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी भी तो कोई चीज़ है। 20 साल हो गए ग्लिस्टर यूज़ करते हुए, दांतों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे घर से कोई डेंटिस्ट के पास गया ही नहीं, इंटैक्ट है एकदम, दांत मजबूत है। मेरे तो इस एज में भी एकदम मजबूत है। डॉक्टर लोग परेशान होते कभी कभी, ऐसे ही जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर्स हैं हम लोग उनके पास जाते हैं। हमने कहा कि जब आए हैं तो थोड़ा चेक करके देखिए, तो कह रहे क्या चेक करें, आपका दांत तो इतनी मजबूत है। क्वालिटी, यहाँ पे फिर आप बता सकते हैं कि हमारे ग्लिस्टर में खास क्या बात है। इनका जो फॉर्मूला है, पेटेंट फॉर्मूला के बारे में बताइए, ओवल शेप में है, पॉलिशिंग एजेंट है, ये थोड़ा बहुत इसको बता सकते हैं तो वो सुनेंगे। दूसरा चीज़ है सवाली जवाब में कि उसने कहा कि इसके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो वहाँ पे मैं ये ना पूछ के कि आपने कौन सा यूज़ किया, डायरेक्ट पूछता हूँ कि अच्छा आपको महंगा लगता है, अच्छा आप ही बताइए महंगा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आदमी सामने वाला चुप हो जाता है, वो ठीक से बता नहीं पाता, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ऑलवेज आइस ब्रेकर, साइलेंट मत होने दीजिए बहुत ज़्यादा माहौल को। मैं तुरंत कहता हूँ कि मान लीजिए एक कार है 1 करोड़ की, आज की डेट में हमारे और आपके लिए में भी कॉस्टली हो, बट मुकेश अंबानी, रतन टाटा इनके लिए तो कह रहे नहीं उन लोग तो ले सकते हैं। हमने कहा क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनका जेब भारी है और हमारा जेब हल्का है। यानी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम पॉकेट में है या प्रोडक्ट में है? तो खुद ही कहता है कि पॉकेट में है। हमने कहा उसको बड़ा करिए, प्रोडक्ट को बोलने से क्या होगा कि तुम महंगा हो। हम लोग हमेशा अपने आप को बचाते रहते हैं, अपनी गलती नहीं देख, अपने में क्या कमी है उसको हम नहीं देख रहे कि आज मैं एफर्ट, ये चीज़ मैंने भी सोचा था कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो बहुत बहुत ज़्यादा महंगे लगते थे ये प्रोडक्ट, क्योंकि 98 में बाकी मार्केट जो था इतने ब्रांडेड भी नहीं आए थे। इनके प्रोडक्ट के सामने उनके दाम बहुत कम थे, बट मुझे महंगा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस माइंडेड होकर इस बिजनेस को कर रहा था, मैं कस्टमर माइंडेड होकर नहीं कर रहा था। और धीरे धीरे चेंज हुआ, और आज के डेट में अगर आप दुकानों में जाएंगे ना, मॉल वगैरह में, तो आप देखेंगे लोग ब्रांडेड कहते हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि वो बाहर फुटपाथ एरिया से माल ले आए, लोग ब्रांडेड चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर आता है कि एफोर्डेबिलिटी। ये मैं मान सकता हूँ कि मेरे एफोर्डेबिलिटी इतना ही है, ठीक है, आप कम प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए और कुल मिला के इस बिजनेस से अपनी उस एफोर्डेबिलिटी को इतना बढ़ा लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो फोकस करिए इनकम के ऊपर, ना कि सस्ते के ऊपर। सस्ते के ऊपर फोकस करेंगे, इनकम वहीं पे रह जाएगी। इनकम को बढ़ाने में फोकस करेंगे तो इनकम बढ़ेगी, तो हर चीज़ सस्ता अपने आप लगने लगेगा।
तो इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। 3F फॉर्मूला भी फिट होता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ दिन तो मैं भी बड़ा भौचक्का रहा कि इसके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, मैंने जब देखा कैसे करके बिजनेस होगा। बट जैसे ही मैंने इनके बारे में जाना और थोड़ा सा माइंड सेट हुआ कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, तो मैं तुरंत, मुझे समझ में आ गया, मैं इन प्रोडक्ट को लेने लगा। इसका एक और सवाल है जो मैं लोगों से अक्सर कहता हूं, जब लोग प्रोडक्ट महंगे कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं, जैसे मैं अगर आप लोग से ही पूछूं कि आप लोगों को मैं एक ऑफर दे रहा हूं फ्री में कि एक कार की फैक्ट्री है और एक साइकिल की फैक्ट्री, कौन सा लेंगे अगर फ्री में मिले? सभी लोग, कुछ नहीं, सारे के सारे लोग कहते कार की फैक्ट्री। तब मैं उनसे कहता हूं कार तो महंगा है, फिर उसको क्यों ले रहे? साइकिल तो बहुत सस्ती है, आराम से बिक जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कार की फैक्ट्री में प्रॉफिट है, एक ग्रेविटी है उसके बिजनेस में, इसलिए आप उसको लेना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं हाँ, हमने कहा वही तरीका है। 5 पैसे के प्रोडक्ट लो के 5 रुपए के प्रोडक्ट बेच के आप बहुत अमीर नहीं बन पाएंगे। हमारे प्रोडक्ट कमाल है, ये बिजनेस के लिए बिल्कुल सेट बैठा है, तभी तो पूरे हिंदुस्तान ले रहा है इसको प्रोडक्ट, आज बहुत तेजी में ग्रो कर रहा, और नाउ इट इज मेक इन इंडिया। ये सारे सवाल आएंगे, अभी जवाब मैं दूंगा आपको। एक क्वेश्चन आता है, मैं ऐसे बहुत सारी चेन सिस्टम कंपनी के बारे में सुना है, ये भी तो वैसा ही है ना? तब मैं उनसे कहता हूं उनको कि ये जो चेन सिस्टम आप बता रहे हैं, चेन सिस्टम का मतलब क्या है? मैं तो जानता हूं कि ये एक बिजनेस है, नेटवर्क बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है और डायरेक्ट सेलिंग में भी होता है। चेन सिस्टम से आपका क्या मतलब है? मेंबर बनाना? मैं उन्हीं से सवाल करता हूं, कह रहे हाँ। तो हमने कहा नहीं, ये थोड़ी सी आपकी गलतफहमी हो गई। यहाँ पे चेन और नेटवर्क में जमीन आसमान का अंतर है। होता क्या है कि जब कोई कंपनी आती है, ग्रो करती है, तो उसके जैसे बहुत आ जाते हैं और वो गलत तरीके से बिजनेस को करते हैं और दूसरों को कंफ्यूज कर देते हैं। गलती यहाँ पे कुछ हमारी भी होती है कि हम उसको अच्छी तरह जानने की कोशिश नहीं करते। अगर आप दूर से कभी किसी घोड़े और गधे को देखें तो दोनों एक लगेगा, 4 टांग, पूंछ लटक रहा, सब कुछ एक लगेगा। बट जितने करीब जाएंगे तो दोनों में डिफरेंशिएट पता लगता रहेगा। तो वही है चेन सिस्टम और प्रॉपर नेटवर्क बिजनेस में। इसमें कोई मेंबर नहीं बनाना है। चेन सिस्टम में जो सबसे खराब थी, इसीलिए बैन भी हो गया। 2 लाख से ऊपर कंपनी इंडिया में बंद हो चुकी है। 2 मेंबर बनाना है, 3 मेंबर, उसमें ऊपर वाले हमेशा ज्यादा ही कमाएंगे, नीचे वाले हमेशा कम कमाएंगे। बट हमारे नेटवर्क में ऐसा नहीं है, इट्स अ प्योर बिजनेस। मेरे बाद में आके मुझसे ज्यादा इनकम करने वाले लोग हैं मेरे बिजनेस में। अभी कुछ लोग अभी और आएंगे, वो हमसे भी आगे जाएंगे, हम सबसे आगे जाएंगे। तो आप किसी भी पल आके इस बिजनेस से सबसे आगे निकल सकते हैं। इट्स ए प्योर नेटवर्क। जो बिजनेस आप मार्केट में देख रहे हैं ट्रेडिशनल, सेम बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग में। दिस इज नॉट एट ऑल अ चेन सिस्टम। तो आप उनको बता सकते हैं इसके, बट वो सवाल करिए कि चेन सिस्टम किसे कहते हैं, उन्हीं से पूछिए। या यूं भी कह सकते हैं कि बिल्कुल मुझे भी पहले लगा था ये चेन सिस्टम है। जब मैंने इसको अपने मेंटर से पूछा, अपने अपलाइन से पूछा, तो उन्होंने बताया। जब उनकी बातें सुनी तब पता लगा कि नहीं, मैं तो गलत था। ये सबसे आसान तरीका होता है। फिर अपनी बातों को रख दीजिए, इन बातों को बोल के फिर अपनी बातों को रख लीजिए। इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग तो इस तरीके से बताते हैं कि जैसे मेहनत करना पाप हो गया। आज भी मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ये कहते हैं कि बॉस, जब वो देखते हैं कि उनके और मेरे लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क हो गया, तो कहते तो तुमने मेहनत बहुत की, बड़ी मेहनत की तुमने। तो हम उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने मेहनत किया, कोई पाप तो नहीं है। तो कह रहे नहीं अनवय, तुम भी करो। बल्कि आज की डेट में अगर ज़िंदगी में मेहनत नहीं कर रहे हो और वहीं पड़े हुए हो, वो गलत है, वो पाप हो गया। ना खुद बढ़े, ना आने वाले हमारे साथ जो लोग हैं उनको बढ़ने दिया। मेहनत करो, मेहनत में कोई पाप नहीं है। और इसमें कोई हार्ड लेबर भी नहीं करना है, स्मार्ट लेबर करना है। इसमें मजदूरी नहीं करना है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक काम कर रहे हैं तो हमें एक दिहाड़ी मिल रही है। वो मेहनत नहीं है। हाँ, बल्कि दिमाग में हर समय इसका बात चलते रहना चाहिए 24 घंटे। तो कोई हार्ड लेबर नहीं, इट्स अ स्मार्ट लेबर। उठते बैठते सोते अगर आपके दिमाग में एमवे घूम रहा तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। हमने भी इसको पार्ट टाइम में किया और सारे लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं, बट स्मार्ट वर्क है। और जब से ये डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ये तो पूरा स्मार्ट वर्क हो गया। सब घर बैठ के ही हो रहा, सारे काम, और बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है इसमें बिजनेस में। फिर वही एक बात आती है कि जिंदगी में हमें कहाँ जाना है। अगर वो क्लियर है तो किसी चीज में मेहनत नहीं है।
सपोज करिए मैं अपने घर से निकलता हूँ, एक डेस्टिनेशन जाना है, डेस्टिनेशन ए, एक शॉर्टकट रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है, मैं उससे चलना स्टार्ट किया और जाके देखा आगे ब्लॉकेज है। तो क्या करेंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे या कोई दूसरा रूट ढूंढेंगे, दूसरा तीसरा, ये ब्लॉक वो ब्लॉक हो, मुझे पहुँच नहीं है तो अल्टीमेटली मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूट लगा के वहाँ पे पहुँचूंगा। मे बी वो बहुत लॉन्ग रूट हो जाए, बहुत लंबा हो जाए, बहुत टाइम लगे, बट अगर मेरा वाई क्लियर है तो वहाँ पहुँचूंगा। और जब पहुँचते ना तो नहीं लगता कि मैंने मेहनत किया, लगते कि अरे आ तो गए। तो जिंदगी में मंजिल इंपॉर्टेंट है, कैसे पहुँचते हैं, जिस दिन भी पहुँचेंगे लगेगा सब कुछ आसान था। जो लोग पहले करके गए वो तो कामयाब हो गए, अब तो सैचुरेट हो गया मार्केट। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है वो फिर वही स्कीम के साथ कंफ्यूज हो रहे, उनको लग रहा है ये स्कीम है, जितने लोग जुड़ने थे जुड़ गए, अब नहीं जुड़ पा रहे। तो मैं उनसे कहता हूं कि दुनिया में आप ही बताइए, एक ही सवाल करता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जो सैचुरेट हो गया, अब आगे बिकना बंद हो गया। जो लोग बहुत कम खरीदते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, ये भी बिक रहा है, देखिए भीड़। कोई भी चीज दुनिया में सैचुरेट नहीं हो रहा है, और हमारे प्रोडक्ट तो एफएमसीजी में है, हर महीने चाहिए, कहां से सैचुरेट हो जाएगा। अभी भी इस बिजनेस में आ रहे, बल्कि शुरू में जो लोग इस बिजनेस में आए ना, बहुत कम लोग पहली बात तो टिके, उसमें 13% केवल रिटेंशन था, 87% लोग क्विट कर जाते थे। अब तो रिटेंशन बहुत बढ़ गया, 80 से भी % ऊपर ज्यादा लोग रिटेन कर रहे हैं। शुरू में इस बिजनेस में जिसने भी बिल्ड किया उनको 10 साल लग गए, किसी को 12 साल लग गए, किसी को 6 साल लग गए, बट अभी मैं देखता हूँ बहुत जल्दी क्विक लोग साल के अंदर इस बिजनेस में सिल्वर ब्रेक कर रहे हैं, 2 साल के अंदर प्लैटिनम चले जा रहे हैं। मैं खुद ही नहीं गया था, मुझे 18 महीने लग गए थे सिल्वर बनने में। बट चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, कामयाब केवल वही लोग हो रहे हैं जो इस सिस्टम से जुड़ के एक पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं अपने सपनों के लिए। वो सारे लोग पहले आए चाहे बाद में आए, वो कामयाब हो रहे हैं। एक टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है, जब लखनऊ में पूरे 2-3 महीने में एक सिल्वर जाते थे, पूरे हिंदुस्तान में हार्डली कुछ लोग जाते थे। आज तो मुझे लगता है सैकड़ों में जा रहे हैं हर महीने। हम कैसे मान लें कि जो पहले कर गए वो अच्छा कर गए। अभी ज़्यादा लोग अच्छा कर रहे हैं बिजनेस, जल्दी ज़्यादा तेजी में, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, फैसिलिटी हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, सब कुछ इंडिया में मिल रहा, सब कुछ इंडिया में बन रहा, बड़ा आसान हो गया बिजनेस करना इस समय। बस सपनों में दम होना चाहिए तो आराम से हो जाएगा। मैं सारी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्या सारी मीटिंग अटेंड करना जरूरी है? ये क्वेश्चन बहुत आता था। अब तो खैर जूम में हो गया, इसमें भी लोग कह रहे क्या सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, क्या कंपलसरी है? तो मैं उनसे कहता हूं कि दुनिया में कुछ भी कंपलसरी नहीं है। सांस लेना भी कंपलसरी नहीं है, नॉनवेज खाना भी कंपलसरी नहीं है, घूमने जाना भी कंपलसरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है। बस एक ही चीज है कि अगर हमें उस चीज को पाना है तो वो काम करना पड़ेगा। हमें कामयाब होना है तो हमें काम करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। जितनी ज़्यादा आप मीटिंग अटेंड करेंगे, जितनी ज़्यादा सुनेंगे, और ये सारी चीज़ आप अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं, खुद को तैयार करने के लिए करेंगे। जितनी तेजी में तैयार करेंगे उतनी तेजी में ग्रो करेंगे, जितना स्लो करेंगे उतना देर होगा, मे भी आउट हो जाए आदमी। तो कंपल्सन कुछ नहीं है, आपका बिजनेस है, आप जानिए। अगर हमारा बच्चा कल पूछता है कि स्कूल जाना कंपलसरी है, तो आप क्या जवाब देंगे? यही देंगे कि हाँ बेटा, वहाँ जाओगे तभी तैयार होगे, वहाँ रोज जाओगे, दूसरों को देखोगे, दूसरों के बीच में पढ़ाई करोगे तो जल्दी बनोगे, दिमाग भी शार्प होगा। तो वही चीज़ है हमारे साथ भी है। बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि हमारा फंक्शन या जो भी हो, मीटिंग्स, वो उस समय नहीं होता जिस समय हम ऑफिस में होते हैं, जो ऑफिस आवर्स होते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया, यूट्यूब के थ्रू, किसी भी थ्रू, किसी समय आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो वो सब चेंज हो रहा, सब कुछ डिपेंड कर रहा आपके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं। घूम फिर के सवाल एक ही पे आता है जिंदगी में। यही सी चीज़ में मैं सबको ले आता हूँ कि ये सवाल सारे आपके सब सही है, सबके जवाब है, बट सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं। अगर मैं बाहर हूं और बहुत तेज आंधी तूफान आ गया तो क्या मैं घर नहीं लौटूंगा? वाई क्लियर होता है, इसलिए लोग घर लौट आते हैं। तो वही चीज़ थोड़ा उल्टा करके सोचिए कि मैं आज जहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी लाइफ में आंधी तूफान है, कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ मुझे ज़िंदगी में करना है और मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं बढ़ूंगा। अगर वाई को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। अगर वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हर सवाल में कंफ्यूजन है, डाउट है। उससे बाहर निकलिए ज़िंदगी में, बहुत खूबसूरत दुनिया है ये।
आज मैं आपके सामने इसी 10 क्वेश्चन को ही रख रहा हूँ। अभी मैं फिर कुछ ही दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर मैं अगला एपिसोड भी इसका ले आऊँगा और ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको सामने जवाब देने की कोशिश करूँगा। मे भी आपको कुछ चीज़ें उनमें से ठीक लगे और आप उसको अप्लाई कर सकें, अपने अपलाइन से भी डिस्कस करिए और इस बिज़नेस को बिल्ड करिए। एट एनी हाउ इस बिज़नेस को बिल्ड करिए। ये आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ देने वाला है जो आप आज अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मैं तो आया था केवल 20,000 रुपये कमाने के लिए। 98 में मेरी सैलरी बैंक में 20,000 थी। मैंने सोचा था 20,000 और मिल जाए तो लाइफ बल्ले बल्ले। कुछ दिनों बाद समझ में आने लगा कि ये लाखों का बिज़नेस है, ये करोड़ों का बिज़नेस है, ये 20,000 का नहीं है। मैं और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गया। ज़िंदगी बदल गई, एकदम चेंज हो गया लाइफ में। एक निर्णय के कारण, एक केवल निर्णय ने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दी। सपने थे और मैं अपने सपनों को फॉलो करता हूँ, ये कोई पाप नहीं है। मैं सपने देखता हूँ, ये कोई पाप नहीं है, बल्कि ना देखना आज की डेट में पाप है। आज फाइनेंशियली फ्री हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, सोता हूँ तब भी पैसा बनते। इसमें मेरा क्रेडिट नहीं है। आज बहुत सारे लोग मेरे नीचे ग्रो कर रहे हैं, उसमें भी मेरा कोई क्रेडिट नहीं। मैं तो बहुत सारे 90% लोगों को, 80% लोगों को जानता भी नहीं हूँ अपनी ही टीम में। मेरा एक ही क्रेडिट है, मैंने एक डिसीजन लिया कि ज़िंदगी में कामयाब होना है पहला। उसके लिए एक व्हीकल चाहिए था, वो मैंने चूज़ किया एमवे बिज़नेस को। मुझे नहीं लगा कि इससे बेहतर कोई दूसरा व्हीकल आज है और उसमें फिर मैं लग गया। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए, बहुत चैलेंजेस आए। शुरू में तो ज़्यादा चैलेंजेस थे, अब तो आपको समझाने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको जवाब देने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट वही था, फोकस दूर में था कि मुझे वहाँ जाना है। ज़िंदगी में एक ही काम करिए, दूर फोकस करिए और चल दीजिए। अपने पैर की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं। जितनी स्पीड होंगे आप उतनी दूर देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा।